एक सच बताओ, रियल नंबर चैप्टर्स पढ़ते हो, फॉर्मूला भी याद करते हो, क्वेश्चंस भी ढेर सारे बनाते हो, लेकिन जैसे एग्जाम्स हॉल में जाते हो तो कंफ्यूज कि चैप्टर्स पढ़े कब थे। वेलकम टू अड्डा 247 बोर्ड पाठशाला। मैं हूँ राहुल राज। आज से रियल नंबर चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। आप क्लास में अच्छे से देखो कि हम लोग किस तरह से पढ़े हो और खुद बोलोगे सर इतना इजी। चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आया हुआ था पहले उसको अच्छे से देखो, समझो। क्या हम क्या कर रहे हैं, 2026 के एग्जाम्स में 3 सेट को एनालाइज किए हैं। टोटल सीबीएसई बोर्ड 32 सेट्स का क्वेश्चंस बनाया गया था, जिसमें 3 सेट को अच्छे से हार्ड 3 सेट को एनालाइज किए हैं। और उसमें देखिए क्या कि टोटल 9 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। एवरेज हर सेट में 3 क्वेश्चंस मुझे देखने को मिला था और 15 मार्क्स का एग्जाम था, यानी एवरेज 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, यानी ये चैप्टर्स स्कोरिंग पेपर है, बहुत इजी पेपर है। अच्छे से एक बार रिवीजन करोगे तो आराम से आपका 5 से 6 मार्क्स स्कोर होने वाला है। तो 2026 के एग्जाम्स में सबसे पहला क्वेश्चन था द नेचुरल नंबर 1 इज। देखने से तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जैसे ऑप्शंस पे आओगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये ऑप्शंस ऐसा दिया है कि कंफ्यूज होगे और गलती होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। और इसी गलती को तो दूर करने के लिए आए हैं। आप अच्छे से समझो, क्वेश्चन को देखो, और क्वेश्चन को देखने के बाद फिर हम जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप बोलोगे सर ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन था द नेचुरल नंबर्स 2। अब ये 1 है, ये 2 है, 1 ही क्यों पूछा, 2 ही क्यों पूछा, इसको भी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। फिर थर्ड क्वेश्चन ये था, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, यहाँ एनी नेचुरल नंबर 5, बस यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट को चेंज करते रहता है और ये क्वेश्चंस को हर सेट में बनाते रहता है। ठीक है, ये तो मेरा क्वेश्चन था एमसीक्यू पैटर्न। अब हम देख क्या रहा है कि सब्जेक्टिव में क्या पूछा गया था। तो सब्जेक्टिव पूछा गया प्रूव दैट √2 यानी कि रेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। √3 ये भी रेशनल नंबर है, प्रूव करना है। तो ये सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर सेट में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। फिर उसके बाद एक तो मेरा कहीं देखे क्या ये वर्ड प्रॉब्लम्स हुए थे, नहीं मतलब क्या सेट 32 करके ये सेट नंबर था, उसमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आया हुआ था। ये भी बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल बेस है और इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, और जैसे हम देख लेंगे क्या सीखने वाले हैं, आप ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा। अच्छा, हम एक सीढ़ी पार कर चुके हैं। तो फर्स्ट सीढ़ी क्या था मेरा, द नंबर्स फैमिली ट्री, मतलब नंबर्स के पूरे खानदान को देखेंगे और इस खानदान को इतने अच्छे से समझने वाले हैं कि आपका 1 से 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म बनने वाला है। अभी जो हम एमसीक्यू देखे थे वो इसी खानदान से था। फिर सेकंड देखेंगे क्या कि रेशनल नंबर क्या है। थर्ड देखने वाले हैं डेसिमल का सीक्रेट रूल, कि कैसे पता लगाएंगे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। और जब आपको अभी लास्ट में है ना, इसमें प्रैक्टिस भी देने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास के लास्ट तक बने रहना। और जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या पूरा 32 सेट जो था उस 32 सेट को अच्छे से एनालाइज करके लाया है और अच्छे से उसको सिस्टमेटिक वे में यहाँ पीपीटी के रूप में आपको दिखा रहे हैं कि आप जैसे देखो कि अच्छा इससे तो इस हैक से तो 1-2 क्वेश्चन बना हुआ था। फिर उसके बाद ऐसा नंबर देखेंगे जो फ्रैक्शन नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है फ्रैक्शन, उसको भी समझने वाले हैं। फिर उसके बाद इक्विलिटी डिवीजन लेमा, बहुत भारी भरकम वर्ड है इक्विलिटी डिवीजन लेमा, लेकिन देखेंगे तो ये तो पछवा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसको भी समझ सीखने वाले हैं। फिर उसका लास्ट हम क्या देखेंगे, द फाउंडेशन, पूरे एचसीएफ एलसीएम को। और एचसीएफ एलसीएम बचपन से फाइंड कर रहे हो, जब क्लास 5 में हो गए तब से स्टार्ट किया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना। लेकिन मेरा भी ये सवाल है आपसे कि हम लोग एचसीएफ तो फाइंड करते हैं, लेकिन एलसीएफ क्यों नहीं फाइंड करते हैं। मतलब क्या, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, हम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं फाइंड करते। सेकंड सवाल हमसे आपसे ये भी है कि सर हम लोग एलसीएम तो फाइंड करते हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन फाइंड तो करते हैं, लेकिन लोग एचसीएम क्यों नहीं फाइंड करते हैं। ये पूरे कॉन्सेप्ट को आज सीखने वाले हैं, तो आप सीखो। और आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा वीडियो किस किस सिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आज पूरे चैप्टर्स का हम लोग क्या सीखने वाले, एक रोड मैप देख लिया है। तो चलो, रोड मैप सीखने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं, समझो पहले ध्यान से। हम लोग देखने वाले क्या, नंबर सिस्टम। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नंबर सिस्टम सीखने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम सीखने से पहले इसके पूरे खानदान को समझते हैं, ट्री को समझते हैं। ठीक है, ये जो नंबर सिस्टम है इसका 2 बेटा, नंबर सिस्टम में कितना बेटा, 2 बेटा। एक बेटा को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स, जो आपका चैप्टर ही पढ़ा हुआ है। एक बेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर्स बोलते हैं। सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेकेंड को हम लोग बोलने वाले हैं इमेजिनरी नंबर।
नाम से ही पता चल रहा है रियल नंबर जो रियल दिख रहा है, इमेजिनरी नंबर जो इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है, हमको क्लास 10 तक पढ़ना ही नहीं है। क्लास 9 में नंबर सिस्टम था, क्लास 10 में भी हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। अब इमेजिनरी नंबर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। आप जब 11th में जाओगे तो इसको आप देखोगे। हम लोग जब क्लास 8 में थे तो हम लोग कभी भी रूट में माइनस को नहीं करके देखते थे, यानी मतलब रूट -1 का वैल्यू कुछ नहीं निकाल पा रहे थे। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव टर्म्स नहीं था। अब इसी रूट -1 को हम लोग शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं, इसको इनोटा बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर भी है, तो ये पढ़ना नहीं है हम लोग को क्लास 10 में। इसको क्या करते हैं हम लोग साइड करते हैं। अभी हम लोग पढ़ना क्या है, रियल नंबर्स पढ़ना है। अब रियल नंबर्स के पूरे खानदान को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। फिर से बोल रहे हैं, रियल नंबर्स के पूरे खानदान को देखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन कंफर्म है, लिख के रख लो। और अभी जो आपको देखेंगे पीवाईक्यू, उस पर भी पूछा गया, ठीक है। अब ये रियल नंबर्स का क्या है खानदान, तो देखो समझो, पहले ध्यान दो। ये रियल नंबर्स है, ये पूरा ट्री फॉर्म में हम समझा रहे हैं। सारे नंबर्स के बीच का रिलेशन को देख रहे हैं। और जैसे रिलेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। रियल नंबर्स के दो फैमिली, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, हम लोग रट लिए। और दोज नंबर्स इज द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यू, यानी वैसा नंबर जो पीवाईक्यू के फॉर्म में होता है उसको रेशनल बोलते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, पीवाईक्यू। क्या है पीवाईक्यू, यानी वैसा नंबर जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी है और वहां पे इंटीजर्स में सारे नंबर, जितना नंबर पर है सारा नंबर मेरा रेशनल नंबर है। एग्जांपल देख लेते हैं, -5 ये भी रेशनल नंबर है, -7/3 ये भी रेशनल नंबर है, 0 ये भी रेशनल नंबर है। आगे देखेंगे 0 कैसे रेशनल नंबर है। 5/6 ये भी रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ये है। अब ये एग्जांपल जो इरेशनल का है, इसको भी अच्छे से डिफाइन करने वाले, एकदम एक एक चीज को डिफाइन करने वाले कि आप जब क्लास कंप्लीट करो तो आपके माइंड में से एक भी चीज ना निकलने वाले। अब देखो रेशनल नंबर टाइप 2, एक को बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो ध्यान दो। इंटीजर्स के नंबर्स लाइन जब करते हैं तो मिडिल वाले को 0 बोलते हैं, है ना। इधर जो राइट साइड दिखता है वो पॉजिटिव साइन होता है, लेफ्ट साइड जो रहता है वो मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यानी पॉजिटिव, निगेटिव और ये 0 दोनों मेरा क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ये तीनों मेरा क्या है, एक इंटीजर्स है। 0 कैसा इंटीजर्स है, अब कोई आपसे पूछ लिया कि 0 कैसा इंटीजर्स है, तो आप 0 के बारे में बोलोगे कि सर ये मेरा नॉन पॉजिटिव और मेरा ये नॉन निगेटिव है, ठीक है। 0 कैसा इंटीजर्स है, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ना 0 मेरा पॉजिटिव है ना 0 मेरा निगेटिव है। तो देखो ध्यान दो, रेशनल नंबर का 2, एक इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर भी दिख रहा है यहाँ पे, एक निगेटिव नंबर भी दिख रहा है, एक 0 भी दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, इसमें एक फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन को अलग कर दिए। अब जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, निगेटिव टर्म्स को अलग कर दे रहे हैं, जो पॉजिटिव उसको अलग कर रहे हैं। अब जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ठीक है। अब इस होल नंबर्स को हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, एक 0 फिर 1 2 3 हो रहा है, जिसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। बचपन पढ़े थे दो नंबर्स, यानी वैसा नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स के फॉर्म में होता है, यानी बचपन में 1 2 3 पढ़े, दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर नेचुरल नंबर्स में दो पार्ट में है, एक इवन नंबर्स होता है, एक ऑड नंबर होता है। जो 2 से डिवाइड हुआ वो इवन हुआ, जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो ऑड हुआ। अब जो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसमें देखो ध्यान से 2 दिख रहा है, ये एकलौता इवन नंबर है जो मेरा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर्स होता है। और यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। बाकी जो रिमेनिंग बच गया 4 6 8 10 इवन नंबर्स में सारा क्या नंबर्स कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स किसे बोलते हैं, सबको एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझने वाले। अभी बस एक पर ओवरव्यू ले लो खानदान का, ठीक है। इस पूरे खानदान को पढ़ने वाले हैं, आज को एक बार डिटेल में देखेंगे। फिर देखो ध्यान दो, नेचुरल नंबर ऑड नंबर आता है 1 3 5 7 9। इसमें एक नंबर जो दिख रहा है 1, बड़ा यूनिक नंबर है वो। इसी यूनिक के कारण यूनिक नंबर बोलते हैं। अभी क्यों यूनिक है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। बाकी जो रिमेनिंग है प्राइम नंबर्स भी है इसमें और कंपोजिट नंबर भी। तो आपको एक मोटा मोटी ओवरव्यू मिल गया होगा नंबर ट्री का, पूरे खानदान के बारे में पता चल गया होगा। लो साइड होते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सबसे पहले देखो ध्यान दो सर 1। हम क्या बोलते हैं कि 1 मेरा ऐसा नंबर्स है जो ना तो प्राइम नंबर्स है और ना ही मेरा कंपोजिट नंबर है। क्यों, तो प्राइम नंबर्स आप पढ़े हो किसका, दो दोस्त होगा, प्राइम नंबर का दो दोस्त कौन कौन सा, एक 1 एक खुद इटसेल्फ, यानी खुद ये होगा, ठीक है। प्राइम नंबर का दो दोस्त, एक 1 और एक इटसेल्फ खुद। तो 1 का देखो तो एक ही दोस्त दिख रहा है, 1 खुद भी है,
वन बोलेंगे तो वन, दोनों तो सेम चीज है, मतलब वन ऐसा नंबर है कि वन खुद हो गया और वन ये हो गया, या इसके कहा दो दोस्त दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सच का एक ही दोस्त दिख रहा है, यानी ये मेरा प्राइम नंबर्स के पास दो फैक्टर्स नहीं है, दोस्त मतलब फैक्टर्स, दो फैक्टर्स नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर्स मेरा क्या कहलाता है, ना तो वन क्या कहलाता है, ना तो प्राइम नंबर्स कहलाता है और ना ही कंपोजिट नंबर कहलाता है। देखो ध्यान दो, तो अब रियल नंबर्स जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो सर रियल नंबर्स होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो पी वाई क्यू फॉर्म में है वो मेरा रियल नंबर्स हो गया, जो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं है वो मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब देखो ध्यान दो, जैसे देखो हम 2/5 सर पी वाई क्यू फॉर्म में है, हाँ सर 2/5 पी वाई क्यू फॉर्म में है, तो 2/5 पी वाई क्यू फॉर्म में जब उसको करेंगे ये रुक जाएगा, क्या रुक जाएगा सर, डेसिमल फॉर्म रुक जाएगा। देखो तो 5 को 2 से डिवाइड करो तो पॉइंट लगाया या 0, 5 4 जा 20 करिए, स्टॉप हो गया, इसका डेसिमल क्या हो गया, रुक गया। तो जिसका डेसिमल रुक जाता है, 9 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लास 10th के एमसीक्यू में पूछा जाता है, एक बार हम इसलिए क्या करें, इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो जो फ्रैक्शंस मेरा स्टॉप हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोग बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए हम लोग किसी भी डेसिमल्स को पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसको पता लगाने का सबसे आसान तरीका, उसके क्यू को देखो, यानी उसके डिनोमिनेटर को देखो, क्यू मतलब क्या, पी बाई क्यू, उसके क्यू को देखो, उसके डिनोमिनेटर को देखो, अगर वो 2/5 के फॉर्म में है, यानी मतलब क्या कि सर वहां पे सिर्फ 2 होना चाहिए, यानी उसका फैक्टर्स 2 होना चाहिए, उसका फैक्टर्स 5 होना चाहिए, या 2/5 होना चाहिए, तभी एग्जांपल जो हम 2/5, ये कैसा एग्जांपल, देखो उसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है, यानी ये मेरा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल करेगा। जहां 2/5 के अलावा कुछ और आ गया तो मेरा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो तो 3 मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स होता है, ध्यान दो, नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स का, एक रिपीट होगा बार बार, एक नॉन रिपीट होगा, यानी देखो तो 3 3 3 3 बार रिपीट हो रहा है, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, देखिए मतलब क्या कि जो चीज रिपीट हो रहा है उसको कोई रेकरिंग लगा देते हैं, तो ये दोनों मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो तो एक एग्जांपल हो गया 2/5 का, ये पी वाई क्यू फॉर्म में है, एक एग्जांपल हो गया 10/3 का, ये मेरा क्या है, पी वाई क्यू फॉर्म में। लेकिन कुछ डिजिट्स ऐसा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी रुकता तो नहीं है, चलते रहता है और एक चीज भी रिपीट नहीं हो रहा, सब चीज अलग अलग है। जैसे मेरा क्या √2, उसको तोड़ेंगे तो 1.4143 से इन्फिनाइट टाइम्स तक आगे बढ़ेगा, कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, हम रेशनल नंबर्स का क्या किए हैं और रेशनल नंबर का क्या किया, ट्री फॉर्म देखे, रियल नंबर से 2 ट्री देखे हैं, पहला नेचुरल नंबर टाइप का देखे थे, होल नंबर से देखे थे, तो ये मेरा क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन का ट्री है, इसको भी साइड कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यू, जब पढ़े थे 2/5, जैसे एग्जांपल 2/5, इसका सीक्रेट देखने वाले हैं। ठीक है, किसका, डेसिमल का सीक्रेट रोल देखने वाले हैं। क्या करेंगे, लॉक करो किसको, डिनोमिनेटर को, क्यू को क्या करो, लॉक कर दो, और उसका चेक करो कि क्यू कैसा है, 2 के फॉर्म में है कि मेरा 5 के फॉर्म में है, 2 पे पावर कुछ है, 5 पे पावर 5 है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको बोलने वाले हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब क्या, इट स्टॉप्स आफ्टर सम डिजिट, यानी वो रुक जाने वाला है, कुछ डिजिट क्या होगा, वो रुक जाएगा। अगर उसके अलावा कोई और फैक्टर आ गया, इसके अलावा 2/5 के अलावा, मान के चलो 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो मेरा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वहां पे रिपीट होगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पता लगेगा बिना डिवाइड किए हुए, सर उसके क्यू को लॉक करेंगे, मतलब उसके क्यू को देखेंगे, क्यू को देखने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके फैक्टर को करेंगे, क्या करेंगे, क्यू का कौन सा फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर वो प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में है तो मेरा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं कि वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे पी कोई भी इंटीजर्स हो, पी क्या हो, कोई भी इंटीजर्स हो, -5, -2, 0, 3, 7 इंटीजर्स क्या क्या होता है बताए थे, पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ठीक है, तो ये कोई भी इंटीजर हो जाएगा, क्यू क्यू भी कोई भी इंटीजर्स होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यों कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू 0, समझो, ध्यान दो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 को इसको समझो। जैसे देखो ध्यान दो, तो अगर हम 5 को 0 से डिवाइड किए, 5/0, ठीक है, 5 को 0 से डिवाइड किए, तो हम अगर 5 को 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0 का टेबल देखो तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, यानी 0 कोई भी टेबल पढ़ोगे हमेशा 0 आएगा। तो 5/0, क्या 0 टेबल कहीं 5 आने वाला है, नहीं आने वाला।
जीरो टेबल में कभी 5 नहीं आने वाला है, तो ये नंबर्स कभी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग कंडीशन यहाँ लगाते हैं, गोल्डन रूल लगाते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो कभी डिनोमिनेटर में नहीं बन सकता है, क्योंकि कभी वो डिवाइड हो ही नहीं सकता है, उसको क्या लिखेंगे शॉर्ट में हम लोग, नॉट डिफाइंड, हम लोग डिफाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो याद रखने के लिए क्या बोलेंगे, पी कुछ भी हो सकता है लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये याद रखना। किसमें, रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर्स में पी बाय क्यू फॉर्म में होता है, पी कुछ भी होगा लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं होगा। अगर किसी नंबर्स को पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो मेरा रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल देखो 3/5, पी बाय क्यू फॉर्म -7/2, 4, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1, जीरो क्यों रेशनल नंबर, तो जीरो के नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, 0/5 रेशनल नहीं होता है, स्टूडेंट यही गलती कर देता है यहाँ पे, तो पूछ देगा कि 0/5 रेशनल नहीं है, तो गलत है, 0/5 रेशनल है, क्योंकि नीचे 5 दिख रहा है। जीरो कहाँ नहीं बोले थे, क्यू में नहीं बोले थे, ऊपर पी में हो सकता है, तो 0/5 रेशनल नहीं है, नहीं गलत बोल रहे हैं सर आप, 0/5 रेशनल है। तो यानी आप रेशनल नंबर समझ चुके हो अच्छे से। चलो आगे देखते हैं, आप ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। आपको एग्जांपल दिए थे, प्राइम नंबर का कितना दोस्त, 2 दोस्त, एक 1 और एक इटसेल्फ यानी खुद। ठीक है, यानी वैसा उसको बोलेंगे क्या, 2 फैक्टर्स, एक 1 और एक इटसेल्फ। एग्जांपल्स क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, आप क्या बताओगे, 2। फिर सुनना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आंसर हो जाएगा 2। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तब आंसर क्या होगा, तब भी 2 होगा। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या दिख रहा है हमको, 11 दिख रहा है। इससे घुमा के एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने पूछा जाएगा, इस माइंड बैठा लेना, ये पूरे को, ये 2 डिजिट का है ये, ठीक है, ये 1 डिजिट का, ये इवन नंबर्स। अब देखो ध्यान दो, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जिसका 2 दोस्त से ज्यादा दोस्त बन जाए, जिससे मान के चलो अभी हम दोस्त है, आप दोस्त है, हम दोनों का 2 दोस्त है, तो हम दोनों क्या है, प्राइम नंबर से। हम दोनों दोस्त का कोई तीसरा दोस्त भी आ गया तो क्या कहलाएगा फिर, कंपोजिट नंबर का, यानी जिसका 3 फैक्टर्स हो गया वो मेरा कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल 4 का 3 फैक्टर्स क्या क्या, एक 1 तो होगा ही होगा, एक इटसेल्फ 4 तो होगा ही होगा, एक इसका एक और दोस्त हो गया 2, यानी ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है सर फैक्टर क्या है, आप फैक्टर जिक्र कर रहा है, मल्टीपल्स जिक्र कर रहा है, तो फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या, उसको भी अच्छे से देखेंगे, उसको भी समझेंगे, तब हम आएंगे एचसीएफ एलसीएम पे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉन्सेप्ट सीखे, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट सीखे प्राइम और कंपोजिट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताने चाह रहे हैं, समझो ध्यान दो। प्राइम नंबर, बहुत सुने प्राइम नंबर, ठीक है, उसका फिर एक होता है मेरा को प्राइम, नाम सुने को प्राइम। अब ये दोनों चीज समझो ध्यान दो। को प्राइम क्या होता है कि वैसा को, मतलब को जब भी हो जाएगा, याद है स्कूल जाते हैं तो बोला जाता है कि मेरा स्कूल को एजुकेशन है, मतलब क्या कि वहाँ पे गर्ल्स भी है बॉयज भी, यानी यहाँ पे वहाँ पे पेयर का बात हो रहा है, गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। जिस स्कूल में गर्ल्स बॉयज होगा उसको को एजुकेशन बोलते हैं, सीधा को प्राइम, यानी यहाँ पे 2 पेयर होगा, मतलब 2 पेयर क्या, जैसे मान के चलो हम 3 लिए, हम 5 लिए, क्या ये को प्राइम है, तो सर इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा सर, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 5, 1 5 होगा, गलत भाई गलत, ध्यान से देखो, 3 बोल रहा है, इसका 1 और 3 फैक्टर होगा, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लस नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो इसका 3 फैक्टर, 2 फैक्टर से 1 3 और यहाँ पे इसका 1 5, तो दोनों फैक्टर से कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी वैसा पेयर जिसका एक कॉमन फैक्टर हो उसको बोलेंगे को प्राइम। एक एग्जांपल देखो ध्यान दो, 4 और 9, क्या ये को प्राइम है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि को प्राइम बोले तो एग्जांपल्स मेरा हमेशा प्राइम नंबर ही होगा। हम क्या एग्जांपल दिए, देखो ध्यान दो, पहले एग्जांपल दिए 3 5, तो सर ये दोनों पेयर मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। फिर सेकंड एग्जांपल दे रहे हम क्या सर, 4 और 9, क्या ये को प्राइम है, तो आपके माइंड में आ जाएगा क्या सर प्राइम नंबर्स तो नहीं है, तो को प्राइम नहीं होगा, नहीं, को प्राइम के लिए नंबर प्राइम है कि कंपोजिट उससे मतलब नहीं है, इसका फैक्टर्स क्या है ये देखना है मुझे, तो इसका फैक्टर्स क्या है, तो सर इसका फैक्टर्स हो जाएगा 1 2 4, इसका फैक्टर्स क्या है 1 3 और 9, और दोनों का कॉमन फैक्टर्स क्या, देखो तो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो सर दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है मेरा, दोनों कॉमन फैक्टर 1 है, ये दोनों नंबर्स भी आपस में क्या है, को प्राइम है। तो प्राइम वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, सर यहाँ प्राइम नंबर्स नहीं है, को प्राइम नहीं हो सकता, होगा। को प्राइम का बस एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर्स हो,
ठीक है, और कॉमन फैक्टर्स कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अब समझो, ध्यान दो, प्राइम नंबर्स जिसका दो दोस्त, कंपोजिट नंबर दो से ज्यादा दोस्त, को प्राइम नंबर्स दोनों का एक कॉमन दोस्त। ठीक है, याद आ गया, इसको अच्छे से समझ लेना। को प्राइम क्या है, प्राइम क्या है। अब को प्राइम का हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले अच्छे से, कहाँ यूज करने वाले हैं हम लोग, जब रेशनल नंबर को प्रूव करेंगे तो वहां को प्राइम का यूज होगा फिर से। अब देखो ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर। फैक्टर क्या है, फैक्टर मतलब जो नंबर को बिना रिमाइंडर के काट दे, काट दे मतलब क्या, डिवाइड कर दे। जैसे 8, 8 का फैक्टर्स बताओ, यानी इस नंबर्स को कौन कौन काट दे रहा है बिना रिमाइंडर का, रिमाइंडर एक भी नहीं बचा है, तो सर ये नंबर्स 1 से डिवाइड हो जाएगा अच्छे से, एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो सर ये नंबर्स मेरा किससे डिवाइड हो जाएगा, नंबर्स में 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर्स किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 हो जाएगा। यानी 8 का एक क्या फैक्टर हो गया, 1 2 4 8 हो गया। ठीक है, अब हम बोलेंगे 15, तो 15 का क्या हो जाएगा, 1 3 5 और 15। एक सीक्रेट रूल पता है प्राइम को चेक करने का, आप क्या करो, इसका पेयर बना दो, तो 1 और 8, क्या ये दोनों का मल्टीपल्स 8 आ रहा है, हाँ। फिर 2 और 4, ये दोनों का मल्टीपल्स क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, हाँ। तो प्राइम नंबर फैक्टर जब भी निकालेंगे तो वहां हमेशा पेयर बनेगा। अब पेयर नहीं बन रहा है, कोई फैक्टर आपसे क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे मान लो 6 लिए, तो बोलेंगे सर 1 2 और 6, तो सर ये मेरा, ये तो मेरा पेयर बन गया 1 into 6, 2 तो पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर को मिस कर रहा है। ठीक है, तब फैक्टर आराम से चेक कर सकते हो कि कौन मिस हो रहा है, नहीं मिस हो रहा है। अगर वो मेरा पेयर बन जा रहा है तो मेरा वहां पे फैक्टर कोई मिस नहीं हो रहा है, पेयर नहीं बन रहा है तो वहां मिस हो रहा है। एक 25 यूनिक है जहां पे सिर्फ मेरा क्या है, पेयर नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है, क्योंकि 5 का मल्टीपल्स 5 into 5 25, ये खुद मल्टीपल्स होगा तो 25 बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसे बोलते हैं, तो जो नंबर्स को बार बार मल्टीप्लाई करता हो, यानी टेबल को पढ़ लो, बोलेंगे 2 का मल्टीपल्स बताओ, तो 2 का मल्टीपल्स 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीपल्स 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कहां तक, इन्फिनाइट तक। तो फैक्टर्स कैसे पता लगाएंगे, तो उसका देख लेंगे कि वो डिजिट किससे किससे डिवाइड हो रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। मल्टीपल्स क्या करेंगे, तो वो मल्टीपल्स देखेंगे क्या कि टेबल को पढ़ लो आराम से, तो मेरा मल्टीपल्स हो गया, यानी फैक्टर्स मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने वाले। आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि हम लोग सर एचसीएफ फाइंड करते हैं, एलसीएफ क्यों नहीं फाइंड करते हैं, अभी चेक करने वाले। हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, एलसीएफ क्यों नहीं फाइंड करने वाले। ठीक है, तो चलो समझो, हम लोग व्हाई नॉट फाइंड एलसीएफ, हम लोग क्यों नहीं फाइंड करते हैं एलसीएफ को, हम लोग एचसीएफ को क्यों नहीं फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल देखो, तो अभी एग्जांपल समझो लिए थे, समझना यहाँ पे ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन यहाँ बनाना। 6 का फैक्टर लिखो, तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 6, ये फैक्टर हुआ। 15 का फैक्टर लिखो, तो 15 फैक्टर हो गया 1 2 होगा फैक्टर्स, नहीं 2 के टेबल में 15 आ ही नहीं रहा है, तो 2 फैक्टर्स नहीं होगा। 1 के बाद फिर मेरा क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। हम दोनों का फैक्टर लिख दिया। आप दोनों फैक्टर लिख दिए, तो आप देखो ध्यान दो, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मिनिमम कॉमन क्या आ रहा है, तो सर दोनों में मिनिमम कॉमन मेरा दिख रहा है 1 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, दिख रहा है मिनिमम। अगर हम पूछेंगे कि लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो सर लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, मेरा 1। कोई और डिजिट लेंगे, ठीक है, उसका भी लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिखेगा, 1 ही दिखेगा। तो तुक बनता है क्वेश्चन पूछने का, लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बताओ, यानी एलसीएफ क्या होगा, यानी एलसीएफ हमेशा क्या होगा, किसी भी डिजिट का 1 होगा, यानी किसी भी डिजिट का सबसे मिनिमम कॉमन फैक्टर क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता, इसलिए हम लोग एलसीएफ फाइंड नहीं करते हैं। हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं एचसीएफ। हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ। अब दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, सर यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग एचसीएफ क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हर डिजिट का अपना अलग अलग, हर डिजिट पेयर्स का अपना अलग अलग एचसीएफ होगा, लेकिन उसका लिस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा फिक्स है और वो क्या होने वाला है, मेरा 1 होने वाला है। ठीक है, उसी तरह मल्टीपल्स में देखते हैं, हम बोलेंगे 6 का मल्टीपल बताओ, 6 का मल्टीपल बताओ, तो 6 का टेबल 6 12 18, इसके बाद फिर क्या लिख सकते हो, 24 30 36, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। 15 का करो, तो 15 बाद 30 45, आगे कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर 15 45 फिर 60, इस तरह से कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा।
तो अब बताओ तो सर, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या दिख रहा है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो सर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे इन्फिनाइट है, यहाँ भी मेरा क्या दिख रहा है? इन्फिनाइट। इसका आंसर क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया। तो हम लोग एचसीएम नहीं फाइंड करते हैं, यानी किसी भी 2 डिजिट का एचसीएम हमेशा क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो हम लोग ये फाइंड नहीं करते हैं। हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। कोई दिक्कत? हम लोग समझ में आ गया? कोई अगर आपसे पूछा व्हाई वी नॉट फाइंड एचसीएम, हम लोग एचसीएम क्यों नहीं फाइंड करते, तो उसको फटाक से जवाब दे दो कि सर किसी भी 2 डिजिट का एचसीएम हमेशा क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। हम लोग यहाँ पे लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएफ क्यों नहीं फाइंड करते, उसको फटाक से जवाब दे दो कि एलसीएफ हमेशा 1 होगा, इसलिए फाइंड नहीं करते। ठीक है, तो अब एचसीएफ एलसीएम समझ गए, तो एचसीएफ एलसीएम समझ गए, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? निकालने का तरीका देख रहे हैं। निकालने का 2 तरीका है, मतलब क्या एचसीएफ फाइंड करने का 2 मेथड क्या क्या है? तो 2 मेथड है। एक को बोलेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, और सेकेंड मेथड मेरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? बहुत भारी भरकम वर्ड दिख रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ध्यान दो, हम लोग बचपन में डिवाइड करते थे, 6 को डिवाइड किए हम लोग 15 से, समझना, 6 को डिवाइड किए 15 से, तो 6 2 जा 12, 15 से 12 कट गया, कितना रिमाइंडर बचा? 3 बचा। अब 3 जो रिमाइंडर बचा है इसको बोलते थे क्या? वेरीफाई करो 5 क्लास में। वेरीफाई करो तो क्या करते थे? तो लिखते थे 6 को इसको 2 से मल्टीप्लाई किए और रिमाइंडर जो आया उसको ऐड कर दिए। इस तरह से करते क्यों थे? कि मेरा क्या था? डिवीजन रूल था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? उसी को देखेंगे। डिवीजन रूल क्या था मेरा? तो डिवीजन रूल को समझो अच्छे से। डिवीजन रूल था मेरा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। एक एग्जांपल्स और देख रहे हैं हम। 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 5 से, तो 3 2 जा 6 नहीं होगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना हो गया? 2 हो गया। इसको तो वेरीफाई करना रहा हमको, इसको वेरीफाई करना रहा। यहाँ पे डिवाइजर क्या हो जाएगा? तो डिविडेंड कितना दिख रहा है? सर डिविडेंड 5 दिख रहा है, इक्वल टू डिवाइजर कितना दिख रहा है? ये मेरा डिवाइजर है, ठीक है, ये मेरा क्या है? क्यूसेंट है। सर डिवाइजर 3 दिख रहा है, क्यूसेंट क्या है मेरा? 1 है, और रिमाइंडर कितना है मेरा? 2 है। तो सबको क्या करेगा? एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी कितना? 5 हो गया। तो इसी रूल पे मेरा इक्विड डिवीजन लेमा बनता है। कैसे बनता है समझो, ध्यान दो। एक चीज और समझते हैं, हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 1 बार में डिवाइड किए, रिमाइंडर 2 आया। 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 4 से, 1 बार में डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 आया। 3 को डिवाइड किए 3 से, रिमाइंडर 1 बार में, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। 1 रिमाइंडर 0, तो 2 1 0। फिर हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से 2 बार में, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। 3 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आ गया। 3 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, 3 2 जा 6, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है? सो रिमाइंडर यहाँ पे हमेशा मेरा एक ही चीज रिपीट हो रहा है, 0 0 1 1 2 2। कभी 3 रिमाइंडर आया नहीं। तो हम 3 से डिवाइड किए हैं किसी भी डिजिट को, तो रिमाइंडर जो मेरा आ रहा है हमेशा क्या क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किसी भी डिजिट को अगर किसी भी डिजिट को डिवाइड करेंगे किसी भी डिजिट से, रिमाइंडर हमेशा उससे क्या आएगा? कम आएगा। देखो तो 2 आया कम, 1 आया, और 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या है? मान लो चलो अगर हम 4 से डिवाइड किए, तो पॉसिबल रिमाइंडर मेरा क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 3, 4 कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि किसी भी डिजिट को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा? लेस देन उसके मेरे डिविडेंड से। ठीक है, उसके डिविडेंड से मेरा क्या होगा? जो भी होगा उससे हम क्या होगा? मेरा कम होगा। समझिए और फिर समझते हैं। 7 को डिवाइड कर रहे हैं, इसका जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा क्या क्या हो सकता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये पॉसिबल रिमाइंडर है। यानी मेरा जो भी रिमाइंडर होगा, डिवाइजर जो भी होगा, उससे क्या होगा? कम होगा या 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, डिवाइजर से मेरा क्या होगा? कम होगा रिमाइंडर, या इक्वल टू 0 होगा।
इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इससे मेरा कम होगा या 0 होगा। तो वही चीज यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या, कि एक डिजिट है ए मान लेते हैं, इसको बी से डिवाइड किए, ए को बी से डिवाइड किए, बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, क्यूसेंट मेरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर मेरा आर आ गया। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर। चलो स्मॉल आर ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो तो सर यहाँ डिविडेंड क्या दिख रहा है, डिविडेंड से मेरा ए दिख रहा है, डिविडेंड क्या दिख रहा है मेरा ए दिख रहा है, डिवाइजर क्या दिख रहा है, डिवाइजर से मेरा बी दिख रहा है, क्यूसेंट मेरा क्या है, सर क्यूसेंट मेरा क्यू ही है, और रिमाइंडर क्या है मेरा आर। तो करोगे सोल्व ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को बोलते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा। इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या है, तो 5 क्लास में जब सिंपल डिवाइड करते थे ना, जो सिंपल हम लोग वेरीफाई करते थे, उसी के हेल्प से जो बनता था, उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलेट डिवीजन लेमा। लेकिन रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बोले थे हम लोग, सर रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगा, लेकिन इक्वल टू 0 भी आ रहा था। रिमाइंडर हमेशा 0 से ज्यादा था या इक्वल टू 0 था, किससे कम था, हमेशा मेरा सर रिमाइंडर मेरा डिविजर से कम आ रहा था। यहाँ डिविजर क्या माने हम लोग, बी माने हैं, तो डिविजर से कम होगा हमेशा। ये कॉन्सेप्ट आ गया, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ में आ गया कि सर किसी भी डिजिट को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमेशा 0 से ज्यादा होगा या इक्वल टू 0 होगा, और डिविजर से क्या होगा, कम होगा। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इक्विलेट डिवीजन लेमा से हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूछा जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को क्या सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो 6 है और 8 है, तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यूनिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे, 2 पे पावर 3 हो गया। तो सिंपल सर हम ऑफलाइन क्लास में कैसे बताते हैं कि प्राइम अगर ऐसे निकालना हो, सेम बेस, दोनों सेम बेस क्या दिख रहा है, देखो तो सर दोनों सेम बेस दिख रहा है 2 और 2, सेम बेस देखिए दिख गया, सेम बेस मिनिमम पावर, इसका पावर क्या दिख रहा है 1, इसका पावर क्या दिख रहा है 3, तो एचसीएफ हो जाएगा सेम बेस मिनिमम पावर, मिनिमम पावर कितना 1, यानी एचसीएफ 2 हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, सेम बेस यानी सेम प्राइम फैक्टर्स लेंगे। ठीक है, मिनिमम पावर को चेक करेंगे, आप जो बच गया उसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया, उसको इग्नोर करो। तो एचसीएफ फाइंड करने का क्या तरीका है, रूल्स है प्राइम फैक्टराइजेशन का, सेम बेस मिनिमम पावर। एचसीएफ क्या होगा, सेम बेस, सेम बेस मतलब क्या, सेम प्राइम फैक्टर्स, तो सेम प्राइम फैक्टर्स मैक्सिमम पावर, मतलब क्या कि 6 का सर था 2 इंटू 3, 8 का था 2 पे पावर क्यू, तो सेम बेस यहाँ पे क्या दिख रहा है, सर यहाँ पे सेम बेस दिख रहा है मेरा 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो एलसीएम 2 हो गया। मैक्सिमम पावर कितना सर 3 है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 है। यहाँ पे जो इग्नोर करते थे, जो बच गया उसको इग्नोर करते थे एचसीएफ में, एलसीएम इग्नोर नहीं करेंगे, 3 बच गया तो 3 को भी देंगे, तो 2 पे पावर 3 कितना 8 इंटू 3 यानी कितना 24। यानी किसी भी डिजिट का आप एलसीएम वैसे फाइंड कर सकते हो। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सेम बेस मिनिमम पावर, इग्नोर रिमेनिंग फैक्टर, जो फैक्टर बच गया उसको इग्नोर करना है। ठीक, एलसीएम ये क्या करेंगे, सेम बेस मैक्सिमम पावर, और इग्नोर नहीं करेंगे, जो बच गया उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपको बोल देंगे क्या, हेलो, आपको बोल देंगे 36 और 30 दोनों का निकालो प्राइम फैक्टर पहले। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा 2, जो प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका भी याद है ना, 2 से डिवाइड किए 18, 2 से डिवाइड किए 9, 3 से डिवाइड किए 3, तो 2 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 पे पावर 2, 3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 3 पे पावर 2 कर दिए प्राइम फैक्टर 36, तो 36 का हो गया 30, 2 3 5, यानी क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम आराम से प्राइम फैक्टर निकाल दिए 30 का और 36 का, ये 30 हो गया ये मेरा, ये 36, दोनों का हम क्या किए प्राइम फैक्टर निकाल दिए। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 2, सेम बेस यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, मिनिमम पावर कितना है तो 1 है, 3 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, तो मिनिमम पावर कितना 1, 2 3 जा 6। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सेम बेस मैक्सिमम पावर 2, 3 का स्क्वायर और जो बच गया 5। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 4 जा 20 और 9 180।
अब इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसा बनता है, हम क्या बोले कि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हम क्या देखेंगे, एग्जाम से क्वेश्चन कैसा बनता है। देखो ध्यान दो, हम बोल देंगे क्या कि कोई डिजिट है ए पे पावर 5, बी पे पावर ए पे पावर 5, बी पे पावर 6, एक्स का वैल्यू दिया हुआ ये और वाई का वैल्यू दिया हुआ ए पे पावर 3 और बी पे पावर 2। एक्स और वाई का एचसीएफ निकालो, फाइंड एचसीएफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे अल्फाबेट आ गया, अलजेब्रिक टर्म आ गया, तो माइंड में कंफ्यूजन, सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एकदम सोच रहे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है कि क्या पता है कि सर एचसीएफ फाइंड करने के लिए सेम बेस मिनिमम पावर। देखो तो यहाँ पे सेम बेस क्या दिख रहा है, सर ए दिख रहा है सेम बेस दोनों में, तो ए लिख देंगे, एचसीएफ क्या हो गया सेम बेस यानी ए। पावर क्या बोले थे मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर क्या दिख रहा है दोनों का 3। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम बेस बी भी है और 6 और 2 मिनिमम पावर कितना है 2, एचसीएफ ये हो गया। तो हम आराम से ही एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सेम बेस ये दिख रहा है मैक्सिमम पावर एंड 5, ए पे पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर बी पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सेम बेस मैक्सिमम पावर। और जो रिमेनिंग फैक्टर जो बच गया, अगर मान लो यहाँ पे सी लिखा रहता यहाँ पे सी होता, ठीक है। तो हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीख गए। अब इससे रिलेटेड देखें क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है, ठीक है। देखो तो ध्यान दो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंसंट्रेशन में देखो क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े क्या उससे बन रहा है। पहला क्वेश्चन ये सेट नंबर सेट में पूछा गया था, पी पे पावर 2 पे पावर 3 स्क्वायर इंटू 5, क्यू का वैल्यू ये दिया हुआ है, हमको पी और क्यू का बोला गया था एलसीएम निकालने, फाइंड एलसीएम पी एंड क्यू। क्या बोलते हैं सेम बेस मैक्सिमम पावर रिमेनिंग फैक्टर, एलसीएम का ट्रिक है ये, सेम बेस मैक्सिमम पावर रिमेनिंग फैक्टर, सेम बेस 2 भी है 2 भी है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा मैक्सिमम पावर कितना है 3 भी है 3 भी है, मैक्सिमम पावर कितना 3 पे पावर 3, बच गया 5 यानी ये। तो बताओ ये कहीं दिख रहा है ऑप्शन, कहाँ पे दिख रहा है 2 पे पावर क्यू 3 पे पावर क्यू और 5 यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी में। सेम विच ऑफ द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन है, तो इसको और अभी इरेशनल नंबर कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो देखो ये रुक गया। और डेसिमल इरेशनल नंबर को कभी पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखते, क्या पी बाय क्यू फॉर्म में दिख रहा है, इसके नीचे वो ये पी बाय क्यू फॉर्म में दिख रहा है, सर ये भी मेरा पी बाय क्यू फॉर्म है, लेकिन ये पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, हम क्या बोलते हैं कि सर नीचे क्यू चेक करेंगे, क्यू का प्राइम फैक्टर तोड़ो 24 का प्राइम फैक्टर तोड़ो, तो 2 का 12, 2 का तोड़े 6, फिर 2 किया 3 एक्स्ट्रा आ गया। प्राइम नंबर्स अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो वो नंबर्स मेरा कराएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या कराएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग तो कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन रेकरिंग दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। तो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन भी चेक कर सकते हैं, सीधा क्यू चेक करेंगे, क्यू देखने बाद निकाल। सब एग्जाम से पूछा है, 2026 एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया है, जो आपके बोर्ड में आया है 2026 के पेपर में वो दिए हुए। फॉर एनी पॉजिटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन करो इसको, सब अपने कॉपी में लिख लो बीबीआई क्वेश्चन। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन, अब ये कंडीशन दी एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। अब एन स्क्वायर प्लस एन, अभी क्या इवन होगा कि ऑड होगा कि प्राइम होगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे एन का वैल्यू 1 पुट करो। तो अगर एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर एन का वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 कितना 6 हो गया। फिर एन का वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 प्लस 3 कितना 12। तो देखो तो 2 6 12 ऐसा कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है। तो जो यहाँ पे बढ़ रहा है ये सारा नंबर क्या आ रहा है, तो सारा नंबर मेरा इवन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे इवन नंबर। ऑड तो कोई है नहीं, प्राइम नंबर तो है नहीं, दो दोस्त तो है नहीं किसी का, और परफेक्ट स्क्वायर कोई तो दिख नहीं रहा है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा जिसका पेयर बन के आराम से हो जाए 4 9 16, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो गया इवन। सारा ये मेरा बोर्ड का क्वेश्चन है, बन रहा है, इजी है, इजी लग रहा है ना। चलो आगे आगे और इजी लगेगा, अभी तो बहुत 50% ही हुआ है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया फाइंड द एचसीएफ आंसर 98 एंड 56, लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए। तो हम क्या बोलते हैं 98 का प्राइम नंबर्स करो, प्राइम फैक्टर्स करो, फिर क्या 56 का प्राइम फैक्टर करो। तो स्टेप क्या करेंगे पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला रूल दोनों का प्राइम करो जल्दी जल्दी, हम तो बना लेंगे, आपसे बनाना है, जल्दी कॉपी निकालो बनाओ। 98 का प्राइम फैक्टर तोड़ो, 56 का प्राइम फैक्टर तोड़ो, दोनों को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करो। फिर क्या लिखो एचसीएफ, एचसीएफ लिखोगे सेम बेस मिनिमम पावर, दोनों का सेम बेस क्या है और मिनिमम पावर क्या है 98 2 7। फिर यहाँ पे
इसका हो जाएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पे पावर क्यूब 7। सेम बेस 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो ऐसे क्या हो जाएगा 2 मिनिमम पावर कितना 1, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो मिनिमम पावर कितना 1, तो 14 हो गया सिर्फ। एलसीएम सेम बेस मैक्सिमम पावर, सेम बेस मैक्सिमम पावर करो और जो रिमेनिंग फैक्टर है वो भी देखो 2026 में पूछा गया सेट 1 में ही। तो एक हम बताए हैं, नेक्स्ट आपको ये खुद बनाना है, बनेगा आराम से बनेगा, लोन साइड होता है, स्क्रीनशॉट लो इसको और बनाना है इसको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम 2026 के एग्जाम्स में जो आया है उसी को रेफरेंस में लिए हैं। नेक्स्ट देखो तो ध्यान दो, ये भी हम प्रैक्टिस ले दिए हैं, इसको भी क्या करो स्क्रीनशॉट लो और ट्राई करो, ठीक है। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बन रहा है कि बन रहा है, और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम डिस्क्रिप्शंस में एक टेलीग्राम का लिंक देंगे, उसमें सारे का आंसर्स हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से मिला लेंगे, ठीक है। तो बनाओ तो खुद सही बनेगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर से आने से पहले एचसीएफ एलसीएम किए उसका कुछ बेसिक एप्लीकेशंस भी है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ध्यान दो, 6 और 15 ये 2 डिजिट है, इसका एचसीएफ निकालने के लिए तो 6 का प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स 2 into 3, 15 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा 3 into 5। एचसीएफ 6 और 15 सेम बेस, सर सेम बेस क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, बस मिनिमम पावर क्या है 3 है। एलसीएम सेम बेस क्या है 3 है, रिमेनिंग यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच गया 2 बच गया, और यहाँ रिमेनिंग क्या बच गया 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा एलसीएम। सर एक एग्जांपल हम ये 6 और 15 का एचसीएफ निकालो, यहाँ पे तो कितना डाटा हो गया, तो सर यहाँ पे डाटा हो गया फर्स्ट नंबर 6 दिख रहा है, सेकेंड नंबर 15 दिख रहा है, उसका एचसीएफ 3 आया, एलसीएम 30 आया। समझना कि सर एक एग्जांपल्स लिए हम 6 और 15, पहला नंबर में 6 है, सेकंड नंबर 15 है, थर्ड नंबर एचसीएफ है और एलसीएम। अब इस चारों के बीच एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये रिलेशन है, इस रिलेशन में ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है इनटू 15, दोनों आपस में एलसीएम आर से इक्वल हो गया। एचसीएफ क्या दिख रहा है इसका 3 और 30, तो इस दोनों का मल्टीपल 90, आज दोनों का मल्टीप्लाई भी 90, दोनों सेम है एलएचएस और आरएचएस। तो यहाँ से मेरा एक फार्मूला बना, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इसको अच्छे से समझो पहले फिर से, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, अब एग्जाम्स में इसमें क्या बनता है, कोई वर्ड प्रॉब्लम्स है, कोई चीज बार बार क्या हो रहा है, इक्वल ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है, क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वल ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है, मैक्सिमम साइज के बारे में बात किया जा रहा है, हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। कोई चीज हमेशा रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा क्या निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। किसी वर्ड को पकड़ने का, क्योंकि कोई बार बार अगर इक्वल ग्रुप का बात हो रहा है या रिपीट हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं एचसीएफ फाइंड करने वाले हैं, फिर एलसीएम फाइंड करने वाले हैं। अभी हम लोग जस्ट देखें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, यहां से अगर हमको एलसीएम निकालने बोला जाएगा एचसीएफ इनटू जाएगा क्या डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू बाय एचसीएफ, एचसीएफ निकालना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय एलसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लो साइड करते हैं, इसको आराम से स्क्रीनशॉट लो। अब इसी के बेस पे हम क्या कहते हैं, 3 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, तो इन दोनों को भी क्या करो, तीनों को बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, उसी बेस पे एचसीएफ और एचसीएफ के बेस पे ही ये भी आपका 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया उसका कलेक्शन लाया, इसको भी बनाना है। टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अच्छे से देखते हैं, क्या इरेशनल नंबर, a number that cannot be expressed in the form of p by q, यानी वैसा नंबर जो p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। where p and q are integers, और p और q इंटीजर और q not equal to 0, हम लोग रेशनल इरेशनल ये डिफरेंस पर है, जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको रेशनल, जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको इरेशनल। किसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, देखो ध्यान दो, यहाँ पे √2, जब √2 को एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल फॉर्म में तो 1.4142135623 ये नंबर है, यानी मेरा क्या नॉन टर्मिनेटिंग है,
और कोई भी चीज यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। √3 1.73 वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी वैसा नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीट हो, यानी रिपीट नहीं हो रहा, वो सारा नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या मेरा पाई, पाई का रियल वैल्यू है 3.14159265 अनंत साल तक चलते जा रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ पाई का रियल वैल्यू क्या है, लेकिन इसका अप्रोक्स वैल्यू 22/7 से मैच करता है। 22/7 को जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे ना तो इसका डिजिट कुछ का स्टार्टिंग का 3.14 मैच कर रहा है, इसलिए पाई को हम लोग कैलकुलेशन के लिए 22/7 को वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का रियल वैल्यू नहीं है 22/7, पाई का रियल वैल्यू क्या है 3.14159265 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। इसी प्रॉपर्टी के कारण पाई मेरा कैसा नंबर कहलाएगा, पाई मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। सीबीएसई का या किसी भी एग्जाम का सबसे एमसीक्यू फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज पाई, पाई इज एंड इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो ध्यान दो तो इसमें क्या होता है, बहुत एग्जांपल्स एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो वो क्या हमेशा इरेशनल होगा, नहीं, इरेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। तो ध्यान दो ये +2 मेरा क्या इरेशनल नंबर है, ये -√2 मेरा क्या इरेशनल, दोनों को ऐड कर रहे थे +√2 -√2 खत्म, जीरो, जीरो कैसा आ गया, रेशनल आ गया। तो यानी हम क्या बताएं यहाँ पे आपको सर, रेशनल इरेशनल, इरेशनल और इरेशनल को अगर ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई जरूरत नहीं इरेशनल आएगा, तो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान तो अब हम की पॉइंट यहाँ पे समझो कि ऑल स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल, जो भी स्क्वायर रूट में है और वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो मेरा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर आएगा। पाई इज इरेशनल नंबर, पाई मेरा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो उसका फिर क्या, इरेशनल नंबर्स ऑलवेज बिटवीन टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स हमेशा दो रेशनल के बीच का रहता है वैल्यू। इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल क्या बताए थे, रियल नंबर से दो बेटा बताए थे, रेशनल और इरेशनल दोनों जो मिल जाएगा तो किसका सेट है, रियल नंबर सेट है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इरेशनल का कांसेप्ट मालूम चल गया। इरेशनल कांसेप्ट क्या होगा, कि वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, एग्जांपल्स क्या, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। पाई कैसा नंबर है, पाई की रेशनल नंबर है, क्लियर। इसमें एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन सीरीज बनता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। पाई मेरा तो है ही, √2 मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। पहला 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, बच्चा को क्या सोच रहा है, एग्जाम को में आएगा ही, इसको रट लेते हैं एकदम इजीली, हम इसको अच्छे से रटो, कैसे रटेंगे कैसे समझाएंगे इसको बताएंगे, आज को रट लो, एग्जाम से 3 मार्क्स आपका कंफर्म, ठीक है। तो ये प्ले समझो अच्छे से। अब इसको बनाने से पहले देखो, समझो, ध्यान दो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसको बनाने से पहले कि समझो तो कैसे हम प्रूव करेंगे। तो √2 मेरा एक इरेशनल है, ये प्रूव करना है। अब प्रूव करने से पहले ये समझो, दो आदमी है, एक चोर है एक सिपाही है, ठीक है। दो आदमी, एक चोर है सिपाही है, तो इस आदमी, एक चोर हो सकता है, एक सिपाही हो सकता है। तो ये एक आदमी है, अब हमको प्रूव करना है कि ये मेरा सिपाही है, क्या आपको प्रूव करना है कि ये सिपाही है। तो दो कंडीशन सामने बता दो कि सिपाही है, या आप ये प्रूव कर सकते हो क्या कि ये चोर नहीं है। अगर चोर नहीं है तो क्या हो सकता है, सिपाही हो सकता है। यानी प्रूव करने का दो तरीका है, आप बोलो सिपाही है, या आप किसी तरह प्रूव कर दो कि वो चोर नहीं था, तो चोर नहीं था तो बच क्या गया, सिपाही। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका इरेशनल में अप्लाई होता है। तो आपको अगर √2 प्रूव करना है तब से सब प्रूव कि इरेशनल नंबर है, तो यहाँ सीधा नहीं बोल रहा है प्रूव करो, तो हम किसी तरह प्रूव कर दिखाएंगे कि रेशनल नहीं है। अगर नंबर रेशनल नहीं है तो बच क्या गया, इरेशनल। यानी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। हम लोग मानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, लेकिन जैसे एज्यूम करते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। अब कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो कॉन्ट्राडिक्शन होने के बाद पता चल जाता है कि हम गलत मान रहे, एज्यूम मेरा गलत है, ये क्या बच गया, ये मेरा एक हो गया इरेशनल नंबर। अब कैसे कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो रेशनल नंबर जो होता है मेरा वो किस फॉर्म में होता है, तो p/q के फॉर्म में बताए थे। और वहां पे कंसेप्ट और बताए थे, p और q मेरा क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम को हम समझाए थे, को प्राइम का सिर्फ एक ही कॉमन दोस्त होता है, जहां एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन दोस्त दिख गया तो को प्राइम नहीं होगा। तो इसी में पूरा प्रूव करेंगे क्या कि इसका दो फैक्टर्स दिख रहा है, और दो फैक्टर्स दिख रहा है यानी रेशनल नंबर्स नहीं है। रेशनल नंबर्स नहीं है तो फिर मेरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो मेरा क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यही ताना बाना को लोग क्या करते हैं, इसमें अच्छे से रट लेते हैं। ये 5 मेथड है, 5 स्टेप है, 5 स्टेप अच्छे से रट लो, और 5 स्टेप रट के एग्जाम में 3 मार्क्स आपका क्या है, कंफर्म है, ठीक है। तो मेरा ये रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का यानी रियल नंबर्स का सबसे लास्ट टॉपिक है। ये क्या लास्ट टॉपिक है, ये मेरा प्रॉपर्टीज है। एक क्वेश्चन इससे कंफर्म रहता है प्रॉपर्टीज से, क्या कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे, ठीक है, क्या बोल रहे सुनना ध्यान से, किसी भी रेशनल नंबर को उसके इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे, इरेशनल से ऐड कर रहा है तो हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा, ऑलवेज इरेशनल। या माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे, इनवर्स में लिख लो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर
प्लस माइनस करेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। एग्जांपल मतलब क्या, 2 मेरा रेशनल नंबर है, अब प्लस रूट 2 इरेशनल है, दोनों को ऐड कर दिया, 2 प्लस रूट 2 मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। एग्जाम में क्वेश्चन हो गया 2 प्लस रूट 2 कैसा नंबर है, तो आंख बंद करके इरेशनल, रूट जब भी दिख जाए कहीं भी तो मेरा क्या होगा, इरेशनल। तो सर आप बोले रूट कहीं भी दिख जाए क्या, रूट 4 इरेशनल है, तो नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट 4 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि निगेटिव जो टर्म होगा वो मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा, माइनस अलग गया तो वो मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और एक चीज और, इरेशनल नंबर्स हाईली इन्फेक्टेड है, मैं हाईली इन्फेक्टेड मतलब क्या, वो जिसके साथ साथ गया उसको उसी बना देगा। तो रेशनल में अगर आ गया, रेशनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इरेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया, क्या प्रॉपर्टी, रेशनल इरेशनल दोनों प्लस माइनस करेंगे तो मेरा इरेशनल बनेगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़े हम लोग, तो हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को देखें, क्लास 5 का कॉन्सेप्ट था, फिर एससीएफ निकालना सीखें, एससीएफ निकालना कैसे देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी वही था। ठीक है, रेशनल नंबर को भी हम लोग अच्छे से पढ़े, इरेशनल नंबर को भी पढ़े अच्छे से, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर आज में ये भी देख लिए। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 मेरा एक रैपिड रिवीजन हो गया है। फिर अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को पढ़ने वाले हैं। बच्चों आप पूरी तरह प्रैक्टिस करो, ये तो एक रैपिड रिवीजन था। हम सारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो 32 सेट क्वेश्चन आया था, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक अच्छा सा उसमें लेक्चर आने वाले हैं जो आपको रिवीजन भी देगा और आपके कॉन्सेप्ट को भी और बूस्ट करेगा और वो कॉन्फिडेंस भी आपको आने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।